भारत में अंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष यूरोप में 1742 में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य लड़ाई छिड़ गई, जिसका कारण था अमेरिका में उपनिवेश प्राप्ति और भारतीय व्यापार पर कब्जे के लिए संघर्ष। भारत में अंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष 1744 से 63 तक चला, जिसके अंग्रेजों विजयी रहे। इस संघर्ष का मैदान बना कर्नाटक हैदराबाद का क्षेत्र। कर्नाटक राज्य वैसे तो हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत आता था, मगर व्यवहारत वह स्वतंत्र था। यहाँ का नायब सूबेदार कर्नाटक का नवाब कहलाता था। 1740 में नवाब दोस्त अली की मृत्युपरांत नया औरुद्दीन नवाब बना। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48। यह युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के संघर्ष का विस्तार मात्र था। अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करने की प्रक्रिया स्वरूप फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। कर्नाटक के नवाब को डुप्ले लॉ उतरने के नेतृत्व में फ्रेंच सेना ने सेंट टॉम को परास्त कर दिया। 1748 में यूरोप में एक्स लॉ सेपल संधि द्वारा अंग्लो फ्रांसीसी शांति समझौता हो गया। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 से 54 डुप्ले में मुजफ्फर जंग और चंदा साहब ने गुप्त संधि कर 1749 में अंबूर के युद्ध में कर्नाटक के नवाब औरुद्दीन को परास्त किया और मार डाला। हैदराबाद में नसीराज मारा गया। इस प्रकार दोनों जगह फ्रांसीसी विजय हुए। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63 यूरोप में दोनों शक्तियों के मध्य 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया था। फलस्वरूप भारत में भी संघर्ष पुनः आरंभ हो गया, जिसमें अंग्रेज सेनापति एयरकूट ने फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लेली को 1760 में वंडी वास के युद्ध में अंतिम रूप से परास्त कर दिया। 1763 में पेरिस की संधि से दोनों के मध्य संघर्ष समाप्त हो गया। अब फ्रांसीसी भारत में ब्रिटिश रक्षा के अंतर्गत रहने लगे। फ्रांसीसी पर अंग्रेजों की सफलता के कारण पहला आर्थिक कारण फ्रेंच कंपनी राज के सहायता पर आश्रित थी। डुप्ले विस्तारवादी कार्यों के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। धन के अभाव में युद्ध का संचालन ठीक से नहीं किया जा रहा था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी एवं अत्यंत लाभ की स्थिति में होने के कारण कंपनी के पास संसाधनों का बाहुल्य था। ब्रिटेन का व्यापारिक साम्राज्य उन्नत था। दूसरा राजनीतिक कारण फ्रांसीसी सरकार ने कंपनी के अधिकारों और व्यापारों को सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की। कंपनी पर कड़ा नियंत्रण रखा, जिससे कंपनी के अधिकारियों को निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब होता था। फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले व लेली जैसे योग्य अधिकारियों के प्रति अनुचित नीतियाँ अपनाई, अन्यथा फ्रांस को सफलता मिल सकती थी। जबकि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हर तरह से सहयोग स्वतंत्र अधिकार दिए। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के अधिकारियों का उचित सम्मान किया। फ्रांसीसी अधिकारियों के मध्य तालमेल का भी अभाव था। उदाहरण डुप्ले व ला बुए दोनों में सहयोग का अभाव। तीसरा सैनिक कारण औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज सबसे आगे थे। अंग्रेजों का फ्रांस की अपेक्षा समुद्र तट पर अधिक प्रभुत्व था, क्योंकि उनकी समुद्र शक्ति बहुत उन्नत थी, जिसमें ब्रिटिश कंपनी का व्यापार निर्बाध गति से चलता रहा और रूस से आवश्यकता अनुसार इंग्लैंड से सहायता प्राप्त होती रही। चौथा नीति भूले यथा डुप्ले यदि बुस्ती को हैदराबाद न भेजता तो कर्नाटक में फ्रांसीसियों का दीर्घकालीन अधिकार हो जाता। चंद्रनगर के फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला
को सहयोग नहीं किया। पांचवा, परिस्थितियाँ। विषम परिस्थितियों में डुप्ले को फ्रांस ने वापस बुला लिया। अल्फ्रेड लायन ने फ्रांसीसी व्यवस्था का खोखलापन ही फ्रांसीसी पराजय का मुख्य कारण बताया है।